नागदा को जिला बनाने हेतु क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा दिन। आजा नंदू भैया, आजा चढ़ा, आजा कांवड़ तक चढ़ा, आजा क्या वो श्यामा भाई चढ़ा था ना, बाबा बेटा, आजा तुम भी आजा, सब आदमी बना। नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा दिन जारी रहा, जिसमें जनता भी सहभागी बन रही है। इसी क्रम में आज कई नगर वासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल स्थान पर पहुंचकर समर्थन व्यक्त किया। मंत्री व स्वतंत्र संग्राम सेनानी और बच्चों के चहेते हमारे पूज्य पंडित जवाहरलाल जी नेहरू साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व समस्त हमारे कांग्रेस के आस्थावान, ऊर्जावान व मातृशक्ति व हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर के मार्गदर्शन में आज कन्याशाला चौराहे पर जहां हमारा क्रमिक भूख हड़ताल चल रहा है, यहां पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उस तारतम्य में कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं और मेरे पूरे परिवार की ओर से पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और जो आज पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चल रही है, वो पंचवर्षीय योजनाएं और भारत के संविधान में समाजवादी गणराज्य लिखने का जो श्रेय है वो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को है। और ये समाजवाद जो सोवियत संघ में अक्टूबर क्रांति हुई थी उससे प्रभावित होकर और वहाँ जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी उससे प्रभावित होकर और नेहरू जी ने हमारे भारतीय संविधान के अंदर भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के पुण्यतिथि के इस अवसर पर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से पंडित जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की अग्रणी भूमिका रही। इन्होंने कहा था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी जगह महत्वपूर्ण ये है कि हम हैं कैसे। निश्चित तौर पर हम जिस प्रकार के होंगे समाज उसी प्रकार से हमारी बारे में सोच रखेगा। आपने कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था के चलते अगर पूंजीवादी लोगों को अनियंत्रित अगर कोई सरकार रखती है तो निश्चित तौर पर वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए पूरे देश में अमीर को अमीर और गरीब को और अधिक गरीब की ओर ले जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी की आज जो पुण्यतिथि है उसमें सत नमन करते हैं। नेहरू जी हमेशा बच्चों से प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू जी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। नेहरू जी की सोच हमेशा यह रही कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस सोच से काम करते हैं। उन्होंने आईटी सेक्टर में काम करा, अनुसंधान सेक्टर में काम करा, स्कूलों कॉलेजों पर काम करा, जो आज इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब उनकी यही सोच थी कि किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं एक बार फिर उनको नमन करता हूँ। जय हिंद। आज हमारे देश के महान प्रधानमंत्री रहे श्री नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उन पर हम सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेहरू जी ने विपरीत परिस्थिति में भी, जब देश आज़ाद हुआ था और उन्होंने जब कमान संभाली थी, तब भी उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में डैम का निर्माण किया, आईआईटी बनाए जो आज तक मौजूद हैं और आज हजारों बच्चे वहाँ से आईपीएस की श्रेणी में निकलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी की पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मनाया गया। जय हिंद, जय भारत, जय। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के
और प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश में इसरो, बेल और IIT एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थाओं का लागू की थी और देश में किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था लागू की थी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर सशक्त नमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चाचा जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। उनको चाचा इसलिए कहा जाता था कि वो बच्चों के बहुत प्रिय थे, बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा बच्चों के बीच में रहते थे, इसलिए उनको चाचा नेहरू कहते थे। निश्चित ही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस देश के अंदर जब कुछ भी नहीं था, पूरा देश अंग्रेजों से आज़ाद होकर आया था, उस टाइम उन्होंने संघर्ष करा और सामंतवादी जो लोग थे उन लोगों को तोड़कर इस देश में गरीबों को स्थापित करा। पार्टी के महामंत्री श्री नारू भाई मंसूरी जी से निवेदन करूं कि आप सभी का यहाँ आभार व्यक्त भी करें और संबोधित भी करें। नारू भाई मंसूरी जी। इस मंच के माध्यम से प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि इस मंच द्वारा मनाई गई, मैं इसका स्वागत करता हूं और जितने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज नागदा को जिला विधायक दिलीप सिंह जी गुजर द्वारा 2008 से प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा नागदा जिला बने। उसी कार्यक्रम में क्रमिक भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे हमारे नीलम गुजर जी, हमारे शर्मा जी, हमारे सरपंच साहब गुजर साहब और हमारे जाट साहब और भाई काना भाई, ये पूरी इन 5 लोगों की टीम आज बैठी है। निश्चित ही इन लोगों का बलिदान हमेशा इस नागदा की जनता द्वारा याद रखा जाएगा, जो अपना अमूल्य समय देकर यहाँ भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द नागदा को जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन करें और अब मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी बात को ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कर आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सिविल अस्पताल व कर्मचारी राज्य बीमा निगम इंगोरिया रोड नागदा के संयुक्त तत्वाधान में 27 मई को मेगा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर संयोजक डॉक्टर मुकेश राठौर व BMO डॉक्टर गौरव पटेल ने बताया कि शिविर में 1000 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। डॉक्टर राठौर ने बताया कि सप्ताह में 2 बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इंगोरिया शाखा में किया जाएगा। शिविर में पंजीकृत मरीजों को औषधि मेडिकल से 30% छूट में दवाइयां खरीदने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अमलतास अस्पताल के चिकित्सकों ने शिविर में सेवाएं प्रदान की। इस दौरान हृदय रोग, मधुमेह, थायराइड, टाइफाइड, अस्थमा, मलेरिया, कुष्ठ रोग, TB, स्त्री रोग, शिशु रोग, चर्म रोग व सौंदर्य विशेषज्ञ मौजूद थे। शिविर में आयुष्मान कार्ड ऑन द स्पॉट बनाए गए चयनित मरीजों को ऑपरेशन अमलतास अस्पताल में किया जाएगा। आज नागदा के सिविल अस्पताल और ESI अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में अमलतास अस्पताल के विभिन्न विशेषज्ञों के, जैसे स्किन के, गायनी के, मेडिसिन के, सर्जरी के, आँख के, नाक कान गले के और स्किन के और सौंदर्य विशेषज्ञ सभी लोग आए थे और करीबन 1000 लोगों का परीक्षण किया। उसमें से कुछ लोगों को जो बहुत ही अत्यंत गरीब थे उनको आयुष्मान कार्ड बना के निःशुल्क अमलतास में पेशेंट को रिफ़र किया गया, जिनका आगे इलाज भी किया जाएगा। उसमें एक हार्ट के पेशेंट थे, कुछ इनफर्टिलिटी के जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उन निसंतानता के पेशेंट थे, उन दोनों मियाँ बीवी को भी सबको निःशुल्क वहाँ पे आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको बना के, और हमारी कोशिश है कि गरीब वर्ग को जो सुविधा नहीं मिलती है वो यहाँ से ज़्यादा लोग आए। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार की शाम को अविघ्न अस्पताल का फीता काटकर शुभारंभ किया। डॉक्टर गहलोत ने कहा कि मुझे भी डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन मुझे डॉक्टर की उपाधि सामाजिक कार्यों की वजह से मिली है। मैंने डॉक्टर की उपाधि विनम्रता पूर्वक लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर महू में समारोह पूर्वक इस उपाधि से नवाजा गया।
ये सर्जन का वेटिंग एरिया है। ओटी में जाने से पहले यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये चालू करना है, राइट चालू करो। आप जा सकते हो। ये मेजर होके ऑर्थो विद सियाम 304 गेज में प्योर स्टेनलेस स्टील का विद मोटराइज्ड सबसे हेवी स्टेनलेस स्टील नी वगैरह सब कर सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट सारे ये ऑर्थो का अटैचमेंट भी इसके साथ है, सियाम अटैचमेंट भी है। सियाम भी अपना 45 डेज में आ जाएगा। परमिशन भी लेनी पड़ती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है, वो आ गई परमिशन भी रहती है। बात का ध्यान पहले देना चाहिए था, हालांकि कंप्लीट होने के बाद ही कितना लेकर रहे हैं? अच्छे काम की बधाई है। तालियों के साथ आप सभी भी स्वागत करें। हमारे राहुल प्रताप सिंह जी, आप भी पधारे। पवन जी परिहार, दुर्गा जी रघुवंशी HR, रोहित जी मैनेजर, पीयूष जी सैनी मेडिकल इंचार्ज, अभिषेक जी मसीह नर्सिंग हेड, भागवंता जी मथानिया नर्सिंग। श्री थावरचंद जी गहलोत क्योंकि मेरे गाइड भी हैं, गार्जियन भी हैं, गॉडफादर भी हैं। आज जिस ऊंचाइयों पे मैं खड़ा हूँ ये सब उनकी मेहरबानियाँ हैं। मैं अपने बुरे वक्त में उनको कभी भूल नहीं सकता। निश्चित ही मैं और मेरा परिवार उनका आभारी है। आज अभी तक ये परिवार राजनीतिक स्तर पर रहकर आम जनता की सेवा कर रहा था। अब ये परिवार प्रोफेशनल डॉक्टर प्रोफेशन से भी जुड़ गया है। निश्चित ही मनीष भाई के मन में मैं उमंग देख रहा हूँ। मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मैं उनको देख रहा हूँ, वो कितने उत्साही से हैं ये मैं जानता हूँ। भाई साहब का कर्नाटक से फोन आता था कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जब इनसे बात करता तो मनीष यही बोलते, दादाजी थोड़े से परेशान हैं, ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, आप बता दीजिएगा कि मैं बिल्कुल लाइन पर चल रहा हूँ। आपके नगर नागदा को एक स्वास्थ्य सेवा गहलोत परिवार की ओर से समर्पित लोकार्पित होने जा रही है, और बड़ा सुखद अवसर है कि हमारे बीच आपके नगर के ही, जिन्होंने नगर से ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आप सभी के चिर परिचित, आपके परिवार के लाडले, देश के जन जन के लोकप्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, वर्तमान कर्नाटक राज्य के महामहिम राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप इस अस्पताल के जो चेयरमैन के रूप में मनीष, उस आज से 15 वर्ष पूर्व बालक के रूप में मैं कल्पना करता हूं, जब ये IPS अकादमी के हॉस्टल में होते थे, आई वाज मेडिकल डायरेक्टर देयर, तो इनके मन में कोई कल्पना थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टरों से चिकित्सा कराने का जिम्मा इन्होंने लिया है। इस नगर को एक सौगात देने जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। इन्होंने अपने सपने को साकार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके दादाजी आदरणीय थावरचंद गहलोत जी तो इस नगर के लिए पिछले 50-60 वर्षों से अपनी निरंतर सेवाएं देते रहे। आज देश के उस सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, तो हम सब गौरवान्वित हैं, अपने आप को बड़ा
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको उनका स्नेह और स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे मिलता रहेगा। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और सर आगे मैं आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करूंगा आलोट से। भाई मनीष को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय थावर चंद जी ने इस देश को, इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, ऐसे ही नागदा को सेवा दे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। भाई मनीष जी और उनकी पूरी टीम ने ये सौगात दी है, ये सिर्फ नागदा नगर के लिए नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के लिए है, जिसकी वास्तव में आवश्यकता रहती है। मैं देखता हूँ गांव में लोग बहुत परेशान रहते हैं। कोई कहता है इंदौर जाओ, कोई कहता है गुजरात जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अनेक स्थानों पर अनेक समस्याओं को लेकर के, बीमारी को लेकर के बाहर जाना पड़ता है। और गौरव का विषय है कि आज हमारे शहर को एक सौगात मिल रही है, और हमारे शहर को ये सौगात इसलिए जरूरी है कि जो मनीष बता रहा था कि माँ के बाद में यदि हमको जीवन जीना है तो उस जीवन जीने के लिए डॉक्टर की अपनी एक अहम भूमिका होती है, चिकित्सालय की अपनी एक अहम भूमिका होती है, और चिकित्सालय में जो लोग सेवा देते हैं उन लोगों की अपनी एक अहम भूमिका होती है। मैं इस अवसर पर भाई मनीष को और संपूर्ण गहलोत परिवार को बहुत शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी प्रकार संबल मिले, आपको इसी प्रकार आशीर्वाद मिले, और सतत जिस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में आदरणीय गहलोत जी ने इस नागदा नगर को बहुत कुछ दिया है, उसी प्रकार मनीष भी प्रयास कर रहा है कि मैं अपने सामाजिक कामों के माध्यम से मैं शहर को कुछ दूं, कुछ शहर को सौगात दे सकूं। मैं बैठे हुए आप सबसे एक आग्रह बहुत अच्छे से विनम्रता से करना चाहता हूं। एक बार भाई मनीष के लिए, गहलोत परिवार के लिए बहुत अच्छे से जोरदार ताली बजाओ, ताकि एक आत्मविश्वास इस काम को करने के लिए बने, और मनीष के साथ जो टीम काम कर रही है उनका भी एक आत्मविश्वास बने। नगर को भाई मनीष गहलोत ने और राहुल ढोलिया ने और उनके मित्र ने बहुत बड़ी सौगात दी है। यह नागदा जो दिन पर दिन उन्नति के शिखर पर जा रहा है, उसमें स्वास्थ्य की सेवा में एक नींव का पत्थर होगा, और निश्चित नागदा नगर ही नहीं, ये आसपास के लगे हुए आलोट, बैतपुर, नागदा, खाचरोद, उनेल, वहाँ के क्षेत्रवासी भी इस हॉस्पिटल का लाभ उठा पाएंगे। और मैं पुनः इस गहलोत परिवार ने जो भी काम हाथ में लिया वो ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा के साथ और जन सेवा के साथ कार्य किया। इनवाइट करने के लिए, और कैनरा बैंक आगे भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा, जिस भी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं आप बताइए हमें, हम सपोर्ट करेंगे। और सर, हमारे गवर्नर सर, आपने ही हमें यहाँ पे शुरुआत दी थी, और हम आगे भी उम्मीद करेंगे आपसे कि आप सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू सर। जी, आदरणीय पवन जी, आप तीनों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो आपने एक सेवा के रूप में इस अस्पताल का आज लोकार्पण करा है, ईश्वर आपको सफलता दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आदरणीय मनीष जी, राहुल जी और आप सबकी जो टीम है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के साथ इस अस्पताल को बनाने का काम चालू हुआ था, जब मैं यहाँ पर उनके साथ में आया था, और मैंने देखा कि जिस प्रकार आप में एक उत्साह था, और मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी आप इस अस्पताल को एक भव्य रूप दे देंगे, और जिस प्रकार का आपने जो फैसिलिटीज सारी जो बताई है, और मैं ये मानता हूं कि नागदा और नागदा के आसपास के कितने पेशेंट उज्जैन और इंदौर रेफर होते हैं, उसकी कल्पना आपको और हम सब लोगों को, और हम सब लोग महसूस भी करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी जरूरत अभी भी नागदा को है, और इसलिए ऐसे समय में आपका जो एक पारिवारिक गुण है कि समाज के अंदर आपके परिवार ने बहुत सारे सेवा के प्रकल्प और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपने जो इस शहर को दिया है, मैं मानता हूं कि भाई मनीष और उनकी पूरी टीम के साथ में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं।
संपूर्ण गहलोत परिवार के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपने मुझे इस गरिमामय कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए भी आपके प्रति धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुभकामना। तालियों के साथ आप सभी भी सम्मानित करें। ज्ञानेंद्र राजौरिया जी, जिन्हें प्यार से सभी पिंटू राजौरिया, और उसकी टीम द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए इस देश के, इस नगर के, प्रदेश के गौरव डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, सम्माननीय मंच, सामने बैठे हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, नौजवान मित्रों, स्टाफ, शासकीय अधिकारी गण, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो क्षेत्र में जितनी प्रगति होना चाहिए उतनी प्रगति आज भी नहीं है। ये दोनों ही क्षेत्र में शासकीय अस्पताल और शासकीय विद्यालय होने के बाद निजी क्षेत्रों को क्यों आगे आने पड़ा, इसका मूल कारण यही है कि जो वास्तव में आवश्यकता होती है उस आवश्यकताओं की पूर्तियां नहीं हो पा रही थी। आज भी यहाँ डॉक्टरों बैठे हैं, डॉक्टर चावला साहब, इंदौर से आए हुए डॉक्टर साहब, जो आंकड़े बताते हैं कि 65% लोग जानकारी के अभाव में, उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे बीमारी क्या थी, उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते, उस अस्पताल के उन उपकरणों का लाभ ले ही नहीं पाते जिससे जांच होने के बाद ये पता लग जाए कि इनको बीमारी क्या थी। निश्चित रूप से इस कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखाया है देश को, और इन सब कारणों के कारण इस क्षेत्र में जितना विकास हो उतना कम है। इस अस्पताल के माध्यम से, जैसा भाई मनीष ने भी बताया, कि इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। हमारा नगर, आसपास का ग्रामीण क्षेत्र, इन सारे लोगों को सारी सुविधाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जांचों का, जो वास्तव में जांच होने के बाद पता लगता है कि इसको बीमारी क्या है और बीमारी के बाद उसका उपचार कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका पता लगता है। सामने विराजमान सभी महानुभाव, अभिज्ञ स्पेशलिस्ट चिकित्सालय के चेयरमैन मेरे पोते मनीष गहलोत जी, उनकी टीम के प्रमुख सहयोगी राहुल सिंह डोडिया जी, पवन परिहार जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने ये ईश्वरीय कार्य करने का संकल्प लिया, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत बनाने का संकल्प लिया और उसको आज साकार रूप मिल रहा है। मैं इसी कार्यक्रम की दृष्टि से ही यहाँ आया हूँ और इस कार्यक्रम के बाद मैं वापस बेंगलोर जाने वाला हूँ और कल वहाँ मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम करूँ। मैंने मनीष ने जब मुझे अपनी राय दी और सुझाव दिया कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा बेटा तुम इस लाइन के तो हो नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी गंभीरता से विचार कर लो। उसने कहा मैंने गंभीरता से विचार कर लिया, पर जब से ये लक्ष्य तय करके कार्यक्रम की शुरुआत की, मैं हमेशा चिंतित रहता था कि ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है, साकार रूप सार्थक होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा चिंता रहती थी। तो मैं कभी चौधरी साहब से बात करता था, कभी चावला साहब से बात करता था, दूसरे डॉक्टरों से भी बात करता था, सुल्तान सिंह जी से भी बात की
कि भाई आपने भी ये ईश्वरीय कार्य करने का संकल्प लेकर के चिकित्सालय की शुरुआत की है, कैसा चल रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि मेहनत करने पर ठीक चल रहा है। मनीष ने जो हिम्मत की है मैं उसकी दाद देता हूं। फिर मैंने उसको जो बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, उस कठिनाइयों को हल करने के लिए अपना योगदान देना शुरू किया। और सबसे बड़ी कठिनाई थी आर्थिक। तो मुझसे जो बन पड़ा वो तो मैंने किया, परंतु बैंक वालों साहब से मैंने बात की। बैंक वालों की कुछ शर्तें थी, शर्तें पूरी करवाई। और यहाँ केनरा बैंक के मैनेजर साहब शैलेंद्र जी विराजमान हैं। मैं उनको बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए इसकी स्थापना के लिए स्वीकृत किए। 1.25 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं है। अगर वो ये सहयोग नहीं करते तो आज ये स्वरूप हमको देखने को नहीं मिलता। उन्होंने जो जो शर्त बताई, उन शर्तों की पूर्ति हमने कराने का सहयोग किया। अब मुझे भी डॉक्टर के नाम से पुकारते, डॉक्टर थावरचंद गहलोत। मैं मेडिसिन लाइन का डॉक्टर नहीं हूं, चिकित्सा क्षेत्र का डॉक्टर नहीं हूं, परंतु मुझे जो डॉक्टरेट मिला है वो समाज सेवा को लेकर के मिला है। जो सामाजिक सेवाएं दी है मैंने, इस कारण से डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में, और उस समय गवर्नर साहब कोहली जी थे, उन्होंने मुझे डॉक्टरेट दिया। मैंने लेने से मना किया। मैंने कहा मैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके आया हूं इस दुनिया में, मेरा अपना कर्तव्य है वो किया है, तो उसमें डॉक्टरेट की जरूरत कहाँ। मैं विनम्रता से इसको अस्वीकार करता हूं, पर वो नहीं माने। लोकसभा का सत्र चल रहा था, संसद का सत्र चल रहा था, मैं उस समय मिनिस्टर था। उन्होंने निमंत्रण भेजा और कार्यक्रम किया, मैंने आने से भी मना किया। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी हालत में आना पड़ेगा। कोहली जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और नेता थे। मैं आया और वो डॉक्टरेट मुझे प्राप्त हुआ। मनीष भी इस प्रकार के समाज सेवा के साथ साथ चिकित्सीय सेवा करके डॉक्टर बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। वैसे मैंने जब जब उससे चर्चा की तो कोई अच्छा डॉक्टर जैसा वर्णन करता है, उससे अच्छा वर्णन करके उसने मुझे समझाया और मुझे पक्का महसूस हुआ कि हाँ ये इसको कर लेगा। मैं आज उसको और उसकी टीम को आशीर्वाद देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि तुमने जो हिम्मत की है, उस हिम्मत के साथ निरंतर कर्तव्य निष्ठा और वफादारी से काम करते रहोगे तो ये अस्पताल प्रसिद्धि प्राप्त करेगा ही, और आसपास के मरीज भी यहाँ आने लगेंगे। कर्तव्य के प्रति वफादारी का पालन जो करता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी तुमको जो जो आवश्यकता है यहाँ पूर्ति करवाना हो वो भी करवा ले। भारत सरकार की एक योजना है, अनेक बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए
वो सहयोग देते हैं, पर सहयोग देने के लिए हॉस्पिटल का स्तर और उसकी गरिमा को ध्यान में रख करके वो मान्यता देते हैं। इस प्रकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं। टीबी मुक्त भारत बनाने का भी अभियान चल रहा है सारे देश में, और उसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान चला रखा है। 2024 तक भारत को टीबी मुक्त करने का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार के अभियान का लाभ भी इस चिकित्सालय से लोगों को मिले। हालांकि मैं अभी तीसरी बार आज इस हॉस्पिटल में आकर के जो उपकरण फिट हुए हैं उनको देख करके बहुत प्रभावित हूँ कि इतने अच्छे उपकरण यहाँ स्थापित हुए हैं। आवश्यकता है उन उपकरणों को ठीक से ऑपरेट करके उससे लोगों को, मरीजों को लाभान्वित कराया जाए। और मैंने घूम करके देखा है, अभी जो स्टाफ यहाँ नियुक्त किए गए हैं वो सब इस काम में सक्षम है। तुम और स्पेशलिस्ट हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों के, ऐसे कुछ डॉक्टरों से भी संपर्क करके कोई बुधवार को आए, कोई गुरुवार को आए, कोई शुक्रवार को आए, ऐसे स्पेशलिस्ट आए यहाँ और फिर उसका प्रचार प्रसार हो तो लोग और ज़्यादा आएंगे और स्वास्थ्य लाभ लेंगे। सुल्तान सिंह जी ने बताया कि चिकित्सीय सुविधा की अभी बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मापदंड बना है, कितनी जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होना चाहिए, और उसका आकलन जब हम करते हैं तो चिकित्सीय सेवा के क्षेत्र में अर्थात अस्पताल खोलने की और भी महती आवश्यकता है। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए ये ईश्वरीय कार्य करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मनीष ने और उनकी टीम ने जो संकल्प लेकर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, अस्पताल प्रारंभ हुआ है, ये निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे, मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय भारत।